हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल GVTS कर्रा में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जे क्लास के 8 के सभी विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जे क्लास 8 का विज्ञान का हम लोग वीकली टेस्ट क्वेश्चन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि इस वीडियो से आपको लाभ हो सके। और दोस्तों, आपको हम बता दें कि 8 क्लास का 28 अक्टूबर को जो वीकली टेस्ट होने वाला है उसमें आपका इंग्लिश और साइंस का टेस्ट होगा। तो इस वीडियो में हम लोग अभी साइंस का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो देखेंगे। ये देखिए, आपका यहाँ विषय है विज्ञान, जो 28/10/2023 को होने वाला है, कक्षा 8। और आपका समय रहेगा 75 मिनट, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट। और पूर्णांक आपका 40 नंबर का रहेगा, जिसमें कि आपका 10 ऑब्जेक्टिव रहेगा और बाकी लिखने वाला। तो इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो कि आपका 2 चैप्टर से होगा। तो दोस्तों, आपका 2 चैप्टर से होगा। उसका नाम है, एक पहला किशोर अवस्था और दूसरा आपका प्रकाश से रहेगा, प्रकाश चैप्टर से रहेगा। तो इस दोनों चैप्टर से हम लोग कम से कम 10-10 ऑब्जेक्टिव देखेंगे। लगभग आपका 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं इसमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। आप लोग वीडियो को मिस मत कीजिएगा, एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न जो है हम लोगों का, और ये प्रश्न आपका किशोर अवस्था से है। तो पहला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन से परिवर्तन यौनारंभ के दौरान नहीं होते हैं? जो यौनारंभ है उसके दौरान नहीं होता है, उसको आपको बताना है। तो देखिए, शारीरिक लंबाई में वृद्धि, ये तो है। गौण लैंगिक गुणों का विकास, ये भी है। एडम्स एप्पल दिखाना, ये भी है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये आपका नहीं है। रजोनी वृत्ति, रजोनी वृत्ति आपका यौनारंभ के दौरान नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर का प्रश्न कहता है, यौनावस्था प्रारंभ के साथ ही पौरुष हार्मोन स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? जो यौनारंभ अवस्था जब प्रारंभ होता है, उसके साथ ही पुरुष के हार्मोन में स्रावित होता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, टेस्टोस्टेरोन। यौनावस्था प्रारंभ के साथ ही पुरुष हार्मोन स्रावित होता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्न में कौन सा गुणसूत्र शिशु का लिंग निर्धारण करता है? तो इसमें देखिए, ये
एक्स वाई दिया हुआ है, वाई वाई, एक्स एक्स, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है कि शिशु का लिंग निर्धारण लिंग नर निर्धारण कौन करता है, जिसमें कि आपको ये बताना है कि इसमें आपका बेटा होगा या फिर बेटी। ये गुणसूत्र ही निर्धारण करता है कि इसमें आपका बेटा होगा या फिर बेटी। तो देखिए, ये एक्स वाई जो है ये पुरुषों में पाया जाता है, और वाई वाई है इतने, एक्स एक्स जो है ये महिलाओं का गुणसूत्र है। तो जब पुरुष में वाई आ जाता है, वाई गुणसूत्र, तो उसमें आपका बेटा होता है, यानी कि एक्स वाई होता है, तो इसमें बेटा होता है। यदि अगर यहाँ जब एक्स एक्स या और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, तो फिर एक्स एक्स मिलेगा तो आपका बेटी पैदा होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, शिशु का लिंग नर निर्धारण क्या करता है आपका, एक्स वाई, एक्स वाई है जो ये शिशु का लिंग नर निर्धारण करता है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर का प्रश्न कहता है, लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है लैरिक्स, एडम्स एप्पल या कंठमणि, थायराइड, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, एडम्स एप्पल या कंठमणि लड़कों के गले में उभरा हुआ भाग कहलाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का प्रश्न कहता है, मनुष्य की कोशिका के केंद्र में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, 24 जोड़ा, 25 जोड़ा। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। तो मनुष्य में कितना जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर का प्रश्न कहता है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स फैल सकता है। तो आपका 6 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, खून चढ़ाने से। पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में एड्स खून चढ़ाने से फैल सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर का प्रश्न कहता है, निम्न में कौन नर जनन हार्मोन है। तो इसमें से कौन नर जनन का हार्मोन है उसको आपको बताना है। तो आपका 7 नंबर का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, नर एस्ट्रोजन एस्ट्रोजन नर जनन हार्मोन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर का प्रश्न कहता है, जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेवार कोशिका की संरचना को कहते हैं। तो लिंग निर्धारण के लिए जिम्मेदार कोशिका की रचना को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, गुणसूत्र। गुणसूत्र जो है
जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण के लिए जिह्वा कोशिका की संरचना होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर का प्रश्न कहता है किशोर अवस्था की उम्र है, तो किशोर अवस्था की उम्र क्या होती है? ये प्रश्न तो बहुत ही आसान है। 0 से 6 वर्ष, 6 से 10 वर्ष, 11 से 19 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, 11 से 19 वर्ष किशोरावस्था की उम्र है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर का प्रश्न कहता है स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? जो स्त्रियों में होने वाली मासिक स्राव यानी कि पीरियड्स जो होती है उसकी सामान्य अवधि क्या है? तो उसकी सामान्य अवधि 28 दिनों की है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। तो 11 नंबर का प्रश्न कहता है कितने उम्र तक को शैशवावस्था कहा जाता है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष उम्र तक को शैशवावस्था कहा जाता है। देखिए 12 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम है? तो किशोर के लिए सर्वोत्तम यानी कि कौन सा भोजन करना उचित होगा? चिप्स, नूडल्स, कोक, यानी कि आप चिप्स नूडल्स ये तो उत्तम नहीं होगा। दूसरा नंबर कहता है देखिए रोटी दाल सब्जियां, ये एकदम उत्तम होगा। किशोरों के लिए रोटी दाल सब्जियां खाना उचित होगा, ना कि चावल नूडल्स बर्गर। ये बर्गर ये वगैरह वगैरह ये बाहर का खाना अच्छा नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, रोटी दाल सब्जियां। अब देखेंगे हम लोग चैप्टर प्रकाश से। देखिए प्रकाश चैप्टर से पहला प्रश्न कहता है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। कब 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 होता है? जब वह सदैव होता है, कभी कभी विशेष दिशाओं में, कभी नहीं। तो इसका आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर सदैव होता है, यानी कि हमेशा होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 नंबर का प्रश्न कहता है मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। जो मानव की सुस्पष्ट यानी कि स्पष्ट ढंग से देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 25 सेंटीमीटर। मानव के सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर का प्रश्न कहता है आयरिस में स्थित छोटे छिद्र को कहते हैं। जो आयरिस में स्थित होते हैं जो छोटे छोटे छिद्र, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, पुतली। पुतली छोटे छिद्र को पुतली कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर का प्रश्न कहता है
मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तो मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, किस भाग में? तो आपका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, आइरिश। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब आइरिश के भाग पर बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 4 नंबर का आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला होगा। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना भाग पर बनता है। चौथा का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में कौन अप्रादीप्त वस्तुएं हैं? अप्रादीप्त यानी कि किससे आपको उजाला नहीं दिखती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, दर्पण। दर्पण अप्रादीप्त वस्तुएं हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 नंबर का प्रश्न कहता है किस पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं? किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, आपतित किरण। आपतित किरण पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 नंबर का प्रश्न कहता है आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए कौन सी लिपि लोकप्रिय है? जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, ब्रेल। आंख से दिव्यांग व्यक्ति के लिए ब्रेल लिपि लोकप्रिय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 नंबर का प्रश्न कहता है निम्न में कौन प्रादीप्त वस्तुएं हैं? तो आपको बताना है कि कौन सी यहाँ प्रादीप्त वस्तुएं हैं। जिसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, सूर्य। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर का प्रश्न कहता है श्वेत प्रकाश कितने रंगों का होता है? श्वेत प्रकाश आप लोगों का 5 प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के। जो आप इंद्रधनुष देखते हैं ना, वो 7 रंगों का होता है। आप लोग देखे ही होंगे इंद्रधनुष निकलता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 नंबर का प्रश्न कहता है किस प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त हो जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, विक्षेपण प्रक्रिया के कारण श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर का प्रश्न कहता है समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है आभासी, वास्तविक, सामने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर पहला, आभासी। समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी होता है। तो वीडियो को हम लोग कहीं पे अंत करते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल GVTS कर्रा को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए वीडियो को यहीं पे अंत करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पर।